Hello students, Assalamu alaikum. Welcome to my English Primary School Standard Second and subject EVS. Today we are going to learn EVS lesson number 13 Direction, Distance and Time. Direction किसको बोलते हैं, Distance किसको बोलते हैं, Time किसको बोलते हैं, ये लेसन में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डायरेक्शन किसको बोलते हैं, कहीं जगह हमको जाना होता है, कहीं भी हमको जाना होता है तो हम क्या बोलते हैं, अगर नियर या हम बोलेंगे यहाँ से जा रही है, राइट यहाँ से लो, वहाँ से लो। डिस्टेंस हम एक डिस्टेंस ये होता है डायरेक्शन कि हम कितना हमको पता है कहीं से जाना है, राइट से आना है, लेफ़्ट से आना है, पीछे से जाना है, आगे से आना है, जहाँ से भी जाना है तो इसको हम डायरेक्शन की। दूसरा होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मीन्स ये होता है कि कितना डिस्टेंस होता है, यानी तुम्हारा स्कूल से तुम्हारे घर तक कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पता चले। और किस तरह पता चलता है वो हम लेसन में पढ़ेंगे। एंड टाइम, टाइम तो आपको पता है कि हर टाइम सुबह कब होती है, शाम में कब होती है, रात कब होती है, डे टाइम, नाइट टाइम। अंडरस्टूड? Okay, let's start the lesson. In standard 1 we have learned about the natural environment, things in our surrounding, thing nature has given, man-made things. Now let us proceed further. अगर हम आगे पढ़ेंगे, we have public and natural places in our surrounding. In order to know the exact position, location of a place, we have to refer their direction and distance. जैसे हम जो जगह पे रहते हैं, इन ऑर्डर टू नो एग्जैक्ट वो कहाँ है, कैसे है, किधर है, लोकेशन क्या है, उसकी जगह किधर है, तो किससे मालूम, रेफर टू देयर डायरेक्शन। किससे मालूम पड़ता है हमको, उसके डायरेक्शन से, डिस्टेंस से। ऑल्सो वी हैव डिवाइडेड द डे इनटू डिफरेंट पार्ट्स। हम दिन को भी हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दिस पार्ट्स कैन बी रिफर्ड टू एज टाइम। सो इन्फॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड टाइम आर गिवन बिलो। तो हमको भी आगे पढ़ना है। नंबर 1 है डायरेक्शन। लुक एट द पिक्चर गिवन, इट्स मॉर्निंग, द सन इज राइजिंग, द डायरेक्शन इन विच द सन राइजेज इज कॉल्ड द ईस्ट। अब देखो एक बॉय खड़ा है यहाँ, बॉय खड़े रहने के हम जो सन जो होता है जो वो मॉर्निंग में आता है, मॉर्निंग में आता है, लेकिन वो कहाँ से आता है, ईस्ट से आता है। किधर से, ईस्ट। पहले तो मेन 4 डायरेक्शन है हमारा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ईस्ट हमारे राइट साइड में होता है। अगर हमको ईजिली हमको बताना है तो हमारे ईस्ट हमारे राइट साइड में होता है, लेफ़्ट साइड में हमारे वेस्ट होता है, और ऊपर साइड में हमारे नॉर्थ होता है, और नीचे साइड में हमारे क्या होता है, साउथ होता है। ये हमको पता करना है। अगर आपको ऊपर या नीचे यानी अप एंड डाउन नहीं समझ में तो सामने एंड पीछे, यानी हमारे आगे और एक पीछे साइड में। तो जो सन जो होता है वो राइज कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है। द बॉय इज फेसिंग द राइजिंग सन। बॉयज़ जो है देखो अपना फेस किस पे कर रहा है, राइजिंग द सन। बिहाइंड हिम इज द वेस्ट, उसके पीछे क्या है, वेस्ट है। द सन सेट इन द वेस्ट। जो सन कब कहाँ जाता है, जब चला जाता है तो ऐसे ईस्ट से ऊपर से निकल के वो क्या आता है, वेस्ट में आता है। इन द इवनिंग द बॉय लेफ्ट हैंड पॉइंट टू द नॉर्थ एंड हिज राइट हैंड पॉइंट इन द साउथ। तो ये इसका जो राइट पॉइंट था वो क्या कर रहा है, वो लेफ़्ट जो है और नॉर्थ पे कर रहा है, और राइट जो है साउथ पे कर रहा है। ये उसका है, क्यों, क्योंकि वो सन के पास खड़ा है। अंडरस्टूड? लेकिन अगर हम मेन ऐसा देखा जाए तो हमारा राइट साइड में क्या आएगा, हमारा ईस्ट होता है, उसके अपोजिट साइड में वेस्ट होता है, हमारे आगे साइड में नॉर्थ होता है, हमारे पीछे साइड में क्या होता है, साउथ होता है। ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। हमारे मेन 4 डायरेक्शन, देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, देयर आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो ईस्ट होता है वो वेस्ट के अपोजिट होता है, जो नॉर्थ होता है वो साउथ के अपोजिट होता है। ठीक है। एवरी डे सन राइजेज इन द मॉर्निंग इन द ईस्ट। जो सन कहाँ से राइज होता है, मॉर्निंग में। कहाँ से निकलता है, मॉर्निंग में निकलता है और ईस्ट से निकलता है। एवरी डे सन सेट इन द इवनिंग। और सन जो सेट होता है वो कहाँ जाता है, मतलब चला जाता है, मतलब एकदम गायब हो जाता है, वो वेस्ट में चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिस्टेंस। इन द पिक्चर गिवन अबाउट द बॉय इज स्टैंडिंग नियर द टेबल बट द विंडो इज़ फार अवे। देखो अब ये नियर, फार, क्लोज बाय, ये सब चीज़ें हमको किससे मालूम पड़े, डिस्टेंस मालूम करती है। ये जो नियर है, बॉय जो है वो टेबल के नज़दीक खड़ा है तो हम बोलेंगे नियर, और उसके विंडो जो है उससे दूर है तो वो क्या है, उससे फार है। ठीक है। लुक एट द सम सेंटेंस इन गिवन बिलो, द हाउस इन द सिटी आर क्लोज बाय टू ईच अदर। जो सिटीज़ है, जो एक एग्जाम्पल बताया है कि जो सिटीज़ में घर होते हैं वो एक दूसरे के एकदम करीब होते हैं। द हाउस इन द विलेज फार अवे फ्रॉम ईच अदर। और जो गांव के घर होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ये हमको सिर्फ डिस्टेंस का बताया है कि क्लोज बाय, फार अवे, वॉक, फार अवे, मतलब क्वाइट फार अवे, ये सब चीज़ें हमको डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। राहुल हाउस इज़ क्लोज टू द स्कूल। राहुल के जो घर है वो स्कूल के नज़दीक है, सो ही वॉक्स टू द स्कूल, वो चल के जाता है। सानिया हाउस इज़ फार अवे। सानिया का जो घर है
फार अवे फ्रॉम द स्कूल, सो ही कम्स टू द स्कूल ऑन अ बाइसाइकिल, इसलिए वो किस पे से आते हैं, बाइसाइकिल से आते हैं। द टीचर हाउस इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम द स्कूल, टीचर की जो स्कूल से घर है वो थोड़ा और ज़्यादा दूरी है। सो ही कम टू द स्कूल बाय बस, वो कहाँ से आते हैं, बस से आते हैं। रिमेंबर व्हेन वी यूज़ द वर्ड नियर, फार, फार अवे, क्वाइट फार अवे, वी रिफर द डिस्टेंस प्लेस। जो ये वर्ड यूज़ होता है उसको हम पता चलता है कि ये डिस्टेंस है, इससे हमको क्या मालूम पड़ता है, डिस्टेंस। और डायरेक्शन का हमको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ या राइट लेफ्ट हम भी ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर 3 हमारा टाइम। वी नो अबाउट द डे एंड नाइट, द डे हैज़ लाइट एंड द नाइट हैज़ डार्कनेस। हमको पता है डे का किसको बोलते हैं, नाइट किसको बोलते हैं। डे के टाइम पे उजाला रहता है और नाइट के टाइम पे अंधेरा रहता है। बट जस्ट रेफरिंग टू डे एंड नाइट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द टाइम। लेकिन दिन और रात से हमको ये नहीं पता चलता कि टाइम क्या हो रहा है, एकदम हमको समझ में एग्जैक्ट टाइम क्या है। द डे टाइम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। जो डे टाइम है उसमें 3 मेजर पार्ट्स हमको डिवाइड किया है, और नाइट टाइम हैज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, और नाइट को भी 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है। द डे टाइम हैज़ डिवाइडेड इनटू मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। मॉर्निंग होता है, आफ्टरनून होता है, इवनिंग होता है। इससे हम अगर हम स्कूल में होते हैं तो हमको टीचर्स हमको अक्सर बोलती है, जब हम 12 o'clock के पहले आते हैं तो हमको क्या बोलना पड़ता है, किसी को विश करने के लिए गुड मॉर्निंग बोलना पड़ता है। ये एकदम इजी मेथड है आपको समझने के लिए। और जब हम स्कूल में आफ्टरनून में आते हैं यानी 12 o'clock के बाद में आते हैं तो हम लोग गुड आफ्टरनून बोलते हैं, विश करते हैं, वो आफ्टरनून होता है। 3 o'clock जब हमारी रेसेस होती है, आफ्टर रेसेस हमारा गुड इवनिंग चालू हो, यानी इवनिंग चालू हो जाता है। अंडरस्टूड। तो ये डे के 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। उसके बाद होता है नाइट टाइम। नाइट टाइम भी 3 पार्ट में होता है। एक तो होता है मिड नाइट, एक नाइट होता है यानी रात हो जाती है, यानी 6 बजे के बाद रात हमारी रात हो जाती है, रात स्टार्ट हो जाती है। फिर एक मिड नाइट आता है, मिड नाइट एकदम आधी रात हो जाती है यानी 2-3 बज जाते हैं। एंड डॉन, डॉन यानी जो हम सुबह और रात के बीच में का टाइम हो जाए, जहाँ एकदम उजाला भी नहीं होता और एकदम अंधेरा भी नहीं होता, उसको बोलते हैं डॉन। ओके। तो सबसे पहले है मॉर्निंग। द सन राइजेज इन द मॉर्निंग। सन जो होता है वो मॉर्निंग में राइज होता है। At this time, mother sprinkle water in the front of the house and draws rangoli, the flowers from the coral trees blooming in the morning. We get up early in the morning, brush our teeth and have a bath. Then we have a breakfast. During summer season, we can hear the cuckoo singing in the morning. We can see the herdman leading his cattle for grazing. The farmer goes to the field in the morning. मॉर्निंग में क्या क्या काम होता है, हम सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, बात लेते हैं, फिर अगर मम्मी होती है तो प्रेयर करती है वो घर में, फिर घर के बर्तन वगैरह जो भी हाँ उनको वॉश करना है वो करते हैं। इससे पता चलता है हमारे घर में मॉर्निंग हो गई। उसमें अगर हम विलेज में होते हैं तो उधर जो रहते हैं उधर के चरवाहे हो जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी गायों को, अपने एनिमल्स को चराने के लिए लेके जाते हैं, ग्रेजिंग यानी चराने के लिए लेके जाते हैं। फार्मर अपना कहाँ जाता है, फील्ड में जाता है। ये हमको मॉर्निंग टाइम पता चलता है। जब आफ्टरनून होता है द सन इज़ ओवर हेड इन द आफ्टरनून। जो सन हो जाता है वो हमारे सर के ऊपर जाता है, एकदम धूप ज़्यादा लगने लगती है। सो आवर शेडो इज़ शॉर्ट एट नून एंड ऑलमोस्ट नियर आवर फीट। और हमारे जो शेडो हो जाते हैं, जो शेडो जो धूप में दिखाई दे वो एकदम छोटे छोटे होने लगते हैं, क्योंकि जो सन होता है हमारे सर पे होता है। एट दिस टाइम इट इज़ वेरी हॉट, और उस टाइम पे बहुत गर्म होता है। वी हैव अवर लंच इन द आफ्टरनून एंड देन प्ले रेस्ट, द ब्रीज इज़ वार्म ड्यूरिंग दिस टाइम। ये टाइम पे हम लोग अपना खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ा हम लोग आराम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इवनिंग। द सन सेट इन द इवनिंग। जो सन हो जाता है वो क्या होता है, मॉर्निंग में राइज होता है और इवनिंग में जाके सेट्स होता है। द शेडो इज़ वंस अगेन लॉन्गर इन द इवनिंग। और शेडो जो होता है फिर वापस से वो लॉन्गर होने लगता है हमसे। वी ड्रिंक मिल्क टी एंड देन गो आउट टू प्ले और गो फॉर अ वॉक। स्लोली द लाइट बिकम लेस एंड वी कैन सी फ्लाइट ऑफ बर्ड इन द स्काई। द बर्ड्स आर रिटर्निंग टू देयर नेस्ट। शाम होने लगती है, देखो हमेशा जब धूप होती है थोड़ा थोड़ा ठंडी ठंडी हवा आने लगती है, हम उस टाइम पे थोड़ा सा स्नैक्स लेते हैं, टी लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं या मिल्क लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, खेलने चले जाते हैं शाम के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे। उसके बाद देखते हो बहुत सारे बर्ड्स यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, और भागने के बाद वो अपने घर पे जाते हैं। द सन सेट्स इन द इवनिंग। द फार्मर रिटर्न होम। जो फार्मर जो सुबह सुबह जाते हैं मॉर्निंग में, वो अपने घर पे वापस आते हैं। द लाइट नाउ फेड। और लाइट क्या हो जाती है, एकदम थोड़ी सी फेड होने लगती है, ये अंधेरा अंधेरा होने लगता है। वी ऑल्सो कम होम, विश एवरी वन एंड रिसाइट अवर मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। और हम अपने घर पे आने लगते हैं, फिर हमारा होमवर्क करते हैं, हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। फिर हो गया नाइट। देयर इज़ अ डार्कनेस एवरी एट नाइट, द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट
इट अपीयर्स एज इफ मूनलाइट हैज स्प्रेड एवरीवेयर। आपको नाइट तो समझ में आएगा जब अंधेरी रात हो जाती है, रात हो जाता है, तो रात होने के बाद क्या होता है, स्टार्स चमकने लगते हैं, मून दिखाई देने लगता है और मूनलाइट पूरी उजाला हो जाता है मून से, थोड़ा उसकी लाइट्स आने लगती है। वी हैव अ डिनर, हम रात में अपना खाना खाते हैं और उसके बाद हम बेड पे जाके सो जाते हैं। जब हम थोड़े से न्यूज़ देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं, उस तरह होता है। फिर मिडनाइट है, मिडनाइट में हम लोग एकदम डीप स्लीप होते हैं, हम लोग अपने एकदम अच्छे से ज़्यादातर एकदम गहरी नींद में चले जाते हैं। फिर होता है डॉन, वी आर स्टिल स्लीप डॉन। क्या होता है, डॉन में हम लोग सोए हुए रहते हैं, एक सुबह होने का टाइम, यानी मॉर्निंग और नाइट के बीच में जो टाइम होता है, थोड़ा सा उजाला होता है, थोड़ा सा अंधेरा होता है। वी कैन ओनली हियर द चीपिंग ऑफ बर्ड्स, उस टाइम पे बर्ड्स उठ जाते हैं, जोर जोर चिल्लाने लगते हैं। देवे की हियर द कॉक क्रोइंग, जो कॉक होते हैं वो क्या करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कुकड़ोलोल, यानी जैसे वो लोग कुकड़ों जो बोलते हैं वो। दिस इज़ द मोस्ट प्लेजेंट एंड डिलाइट टाइम ऑफ द डे। एट दिस टाइम द ब्रीज इज कूल, और उस टाइम पे इतना अच्छा लगता है। अब देखो बाहर अगर आपको कहीं जाना है मॉर्निंग में निकल के, वो टाइम पे हम कभी कभी बाहर जाते हैं तो हमको इतना कूल महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है वो टाइम पे। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। तो ये कौन कौन से टाइम है, डे को थ्री मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग में, और नाइट को नाइट, मिडनाइट एंड डॉन। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।